अक्सर ऐसा होता है ना कि जब वजन कम करने की बात आती है तो इतनी सारी सलाहें मिलती हैं कि समझ ही नहीं आता क्या करें और क्या नहीं। तो आज हम इसी उलझन को दूर करने की कोशिश करेंगे। हम वजन घटाने को दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों से देखेंगे और समझेंगे कि शायद हमारे लिए सबसे अच्छा रास्ता कौन सा हो सकता है। सच में वजन घटाना किसी पहेली से कम नहीं लगता। कोई कहता है ये खाओ, कोई कहता है वो छोड़ दो, और नतीजा बस कंफ्यूजन। तो चलिए आज इस पहेली के कुछ टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो हम इसे कैसे समझेंगे? देखिए, हमने इसे 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे आंकड़ों का खेल, मतलब साइंस क्या कहता है। फिर हम चलेंगे शरीर की अग्नि को समझने, जो कि एक प्राचीन नजरिया है। इसके बाद हम अपनी अनूठी शारीरिक संरचना के बारे में बात करेंगे। फिर हम आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान की सीधी टक्कर देखेंगे। और आखिर में हम कुछ मुख्य बातें जानेंगे जो वजन से भी कहीं ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले भाग से। वजन घटाना आंकड़ों का खेल। ये वो तरीका है जिससे हम सबसे ज्यादा वाकिफ है, मतलब जो मॉडर्न वेस्टर्न साइंस हमें बताता है। और जब हम साइंस की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई का। ये एक सिंपल सा टूल है जो हाइट और वेट के आधार पर यह बताता है कि कोई अपनी वेट कैटेगरी में कहाँ फिट होता है। देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी एनआईएच के हिसाब से ये कुछ स्टैंडर्ड रेंज हैं। अगर आपका बीएमआई 18.5 से 24.9 के बीच है तो आप हेल्दी वेट कैटेगरी में हैं। 25 से ऊपर मतलब ओवरवेट, और 30 से ऊपर ओबेसिटी की कैटेगरी में आता है। ये एक मोटा-मोटा अंदाजा देता है। और मजे की बात यह है कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बहुत ज्यादा वजन घटाने की जरूरत भी नहीं है। शुरू में अगर सिर्फ 5 से 10% वजन भी कम हो जाए ना, तो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसी बड़ी चीजों में जबरदस्त सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन ये तो हुई आम लोगों की बात। अगर हम एथलीट्स की बात करें जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, तो उनके लिए मामला और भी बारीक हो जाता है। उनके लिए गोल सिर्फ वजन कम करना नहीं, बल्कि लीन मसल को बचाते हुए सिर्फ फैट कम करना होता है। इसके लिए साइंस ने बहुत ही स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी हैं, जैसे कि हर किलो बॉडी वेट के हिसाब से कितना प्रोटीन, कितना कार्ब्स और कितना फैट लेना चाहिए। ये सब इसलिए ताकि परफॉर्मेंस भी बनी रहे और फैट लॉस भी हो। तो ये था नंबर्स का गेम यानी साइंटिफिक अप्रोच। अब जरा गियर बदलते हैं और एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं। हम बात करेंगे आयुर्वेद की, एक प्राचीन भारतीय ज्ञान की जो वजन को एकदम अलग ही चश्मे से देखता है। आयुर्वेद का पहला सवाल ही यही है कि क्या हो अगर ये सब सिर्फ आंकड़ों के बारे में ना हो? क्या हो अगर कैलोरी गिनने से ज्यादा जरूरी कुछ और हो? ये हमें शरीर के अंदर झांकने के लिए कहता है। और आयुर्वेद के दिल में जो कॉन्सेप्ट है वो है अग्नि, यानी हमारी डाइजेस्टिव फायर। आप इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे अंदर एक आग जल रही है। ये आग ही हमारे खाए हुए खाने को पचाकर एनर्जी में बदलती है। इसी पर हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म टिका है। अब सोचिए, अगर ये आग, ये अग्नि कमजोर पड़ जाए तो क्या होगा? खाना ठीक से पचेगा नहीं और उससे बनेगा आम। आम एक तरह का चिपचिपा टॉक्सिक कचरा है। जैसे किसी पाइप में कीचड़ जम जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये हमारे शरीर के चैनल्स को ब्लॉक कर देता है। तो ये पूरी प्रोसेस कैसे काम करती है? सबसे पहले अग्नि कमजोर होती है, फिर खाना ठीक से पचता नहीं। इससे शरीर में आम यानी टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। ये आम हमारे शरीर के चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे मेटाबॉलिज्म सुस्त पड़ जाता है और नतीजा वजन बढ़ना। आयुर्वेद की सबसे खास बात यह है कि ये वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला नहीं देता। ये मानता है कि हर इंसान अलग है और इसीलिए हर किसी के लिए रास्ता भी अलग होगा। ये पूरी तरह से पर्सनल है। और ये पर्सनलाइजेशन किस आधार पर होता है? ये होता है प्रकृति के कॉन्सेप्ट पर। प्रकृति मतलब किसी का जन्मजात बॉडी माइंड टाइप। ये हमारा एक यूनिक ब्लूप्रिंट है जो तय करता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म कैसा होगा और हमारी आदतें कैसी होंगी। हमारी प्रकृति मुख्यतः 3 एनर्जी से मिलकर बनती है, जिन्हें दोष कहते हैं: वात, पित्त और कफ। जैसे वात प्रकृति वाले लोग दुबले पतले होते हैं और उनका वजन अनियमित पाचन से बढ़ता है। पित्त वालों का मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है, लेकिन ज्यादा खाने से वजन बढ़ सकता है। और कफ प्रकृति वालों का मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो होता है, इसलिए उनका वजन आसानी से बढ़ जाता है। तो अब हमारे पास 2 अलग अलग नजरिए हैं, एक मॉडर्न साइंस का और दूसरा प्राचीन ज्ञान का। तो चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनमें क्या फर्क है। सबसे बड़ा फर्क है इनके गोल में। मॉडर्न साइंस का लक्ष्य क्या है?
कैलोरी डेफिसिट बनाना, ताकि शरीर एनर्जी के लिए फैट बर्न करे। वहीं आयुर्वेद का लक्ष्य है अग्नि को मजबूत करना, ताकि शरीर में टॉक्सिन्स यानी आम बने ही नहीं। और ये कामयाबी को नापते भी अलग अलग तरीकों से हैं। साइंस के लिए कामयाबी का मतलब है BMI, बॉडी फैट परसेंटेज जैसे नंबर्स का कम होना, जबकि आयुर्वेद देखता है कि पाचन कितना मजबूत है, शरीर में कोई ब्लोटिंग तो नहीं और दिमाग कितना साफ और शांत है। मतलब एक बाहरी दुनिया की बात करता है, दूसरा अंदरूनी दुनिया की। और यहीं से इनका कोर अप्रोच भी अलग हो जाता है। साइंस हमें देता है यूनिवर्सल नियम और फॉर्मूले जो ज्यादातर सब पर लागू होते हैं, जैसे कैलोरी का हिसाब। वहीं आयुर्वेद हर इंसान की प्रकृति यानी बॉडी टाइप के हिसाब से एकदम पर्सनल सलाह देता है। अच्छा, इतने सारे फर्क देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये दोनों रास्ते बिल्कुल अलग हैं, लेकिन क्या ऐसा है? चलिए अब ये देखते हैं कि इन दोनों में कुछ कॉमन भी है या नहीं। और मजे की बात यह है कि ये दोनों रास्ते अलग होकर भी एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं। दोनों ही कहते हैं कि हमें अनप्रोसेस्ड ताज़ा खाना खाना चाहिए। दोनों ही डाइट और रूटीन में कंसिस्टेंसी पर जोर देते हैं। दोनों मानते हैं कि स्ट्रेस का शरीर पर बुरा असर पड़ता है, और दोनों ही माइंडफुल ईटिंग और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को जरूरी बताते हैं। तो ये सब हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पे लाके छोड़ देता है। क्या सबसे अच्छा तरीका इन दोनों का एक मिला जुला रूप हो सकता है? मतलब हम आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान से अपने शरीर को समझें और मॉडर्न साइंस के तरीकों से अपने प्रोग्रेस को मापें? शायद यही एक बैलेंस्ड अप्रोच है जो हमें अपनी हेल्थ को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है।